कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया डॉक्टर ने, उसके बाद आपने भी दौरा किया, विरोध किया जा रहा है जो आपने वहाँ जो जिम्मेवार नर्सेज थी, ड्यूटी पर थी और माफ़ी मांगने की बात की जा रही है, तो पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना थी कि जो उस बच्ची के साथ घटी, और ऐसी बेहुदा हरकत, घटिया हरकत जो उस डॉक्टर ने की, उसके खिलाफ हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। जैसे ही हमें पता लगा 29 मई को, हमने तुरंत सुमोटो लिया। ACS सुमिता मिश्रा सिंह जी ने उसके ऊपर वर्किंग की और साथ ही साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की। हमने विचार बनाया कि हम उस बच्ची को 3, 4, 5 दिन के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी मिलने जाएंगे। उसी संदर्भ में 5 तारीख को मैंने विजिट किया हॉस्पिटल, बच्ची से मिली, बच्चे की बुआ से, पिता से, सबसे मिली, मैंने बातचीत की। बच्ची ने मुझे 25-30 मिनट अपनी घटना को सुनाया। मेरा दिल रो पड़ा, मेरा दिल रो पड़ा जब बच्ची ने मुझे अपनी बात सुनाई। 4 बार 10-10, 12-12 मिनट के अंतराल में वो डॉक्टर उसके साथ बार-बार अपराध करता रहा, बीच बीच में दूसरे पेशेंट्स बुलाता रहा ताकि किसी को शक ना हो, और बच्ची को कुर्सी पर बिठा के चांटा मार के उसको बाथरूम में ले जाके दबा के उसके मुंह में कपड़ा, उसकी काला दुपट्टा उसके मुंह में डाल के कि शोर ना करे। क्योंकि मैंने बार बार बच्ची से पूछा कि अगर बाहरी पेशेंट खड़े थे तो तुमने शोर क्यों नहीं किया, तो उसने बताया मुझे इतना पक्का पकड़ा था, मैंने टांगे जोर जोर से मारी, मैंने ऊ किया, लेकिन वो मेरे मुंह में कपड़ा था। और उसने ये भी बताया कि एक बार कोई अंदर आया था तो मैंने ऐसे उसकी तरफ देख के किया हेल्प के लिए, तो डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कर दिया कि जा। तो इतनी बातें हुई। तो वो 3 नर्सेस कहाँ थी जो उस दिन ड्यूटी पे थी? इन 3 नर्सेस के बारे में मुझे PMO ने बोला है, लेडी PMO ने, कि वो ड्यूटी पर थी। तो वो कहाँ थी ड्यूटी पे? क्यों नेग्लिजेंस हुई? PMO ने चेक क्यों नहीं करा? 29 तारीख की ये घटना है, तब से लेकर 5 तारीख मेरे जाने तक धरना क्यों नहीं दिया? अब कह रही हैं डॉक्टर मुर्दाबाद, हम उसके खिलाफ हैं, तब क्यों नहीं धरना दिया? अब कहती हैं कि वो डॉक्टर गलत आदमी था। जब पहली बार उसने ये घटना करी थी किसी औरत के साथ, तब ये सारी नर्सेज एक क्यों नहीं थी? क्योंकि ये एक दिन की ड्यूटी थोड़ी है, इनकी तो 10-10 साल, 8-8 साल ड्यूटी रहती है, और ये तो 2 ही साल पुरानी बात है। तो अब इनका इस तरह से ये करना, ये नाटक से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिसको अपनी बेटी का सुनकर इतना जोश आ गया कि इकट्ठा हो गए, धरने कर लिए, विपक्ष को भी साथ ले लिया, एक बेटी की असमत लुटी है, अपनी बेटी को ऐसे भेज देते हैं इस डॉक्टर के पास जिसका पता हो कि वो कैसा है। तो अपनी बार में कहा नहीं। आज उस नर्स मां के आंसू आ रहे हैं। आज वो कह रही है आपकी बेटी, अरे मेरी बेटी, तेरी बेटी, उसकी बेटी, गरीब की बेटी, सब बराबर है। क्या आप छोड़ देते? अपनी नहीं छोड़ी, आंसू बहा रहे हो, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, दूसरे की बेटी पे कुछ नहीं। ये शर्म का विषय है। तो अपनी बात पे अड़िग है मैम उन्होंने? मैं अपनी बात पे अड़िग हूं। मैंने गलत क्या किया, मैंने गलत क्या कहा? मैं हर मीडिया में जहां आप मेरी बाइट जा रही है, मैं सबसे पूछ रही हूं मैंने गलत क्या कहा? क्या कहा मुझे वो बताएं। मुझे इनके विपक्षी लोग और इन्हीं के लोग लिख रहे हैं कि क्या महिला आयोग की अध्यक्षा को ऐसे बोलना चाहिए? क्या नर्सेस को ऐसे करने देना चाहिए? उसका जवाब दीजिए। क्या नर्सेस को निग्लेक्ट करना चाहिए? उसका जवाब दीजिए। जो पिछले मंडे को ये केस हुआ था एक कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, डॉक्टर ने किया, लेकिन रेणु भाटिया जी ने वहाँ पर जाकर, जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उन्होंने वहाँ पर जाकर नर्सिस को लाइन में लिया और उनको ये बोला कि आप लोगों की मिली भगत थी। दूसरा, उन्होंने जो अपने बयान में ये बोला है कि मैं आपकी बेटी को किसी के साथ 15 मिनट के लिए कमरे में छोड़ दूं, क्या ये उनके बयान सही हैं? उन्होंने जो ये गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में हम लोग ये पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। 2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल है, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये आगे भी चल सकता है। कुरुक्षेत्र के अस्पताल में जो एक बच्ची के साथ बड़ा निंदनीय और दुष्कर्म हुआ है, उसकी हम भी निंदा करते हैं। हम भी अंदर से उसके लिए बहुत आहत हैं। जो उस शैलेंद्र शैली, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाना, डॉक्टर शब्द की तौहीन है, ने जो दुष्कर्म किया है उसको तो चौराहे पर फांसी की सजा दे देनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह से ऐसा काम करने के लिए सोचे भी नहीं, सोच के भी उसकी रूह कांप जाए कि इसके साथ क्या होगा। लेकिन ये कह देना कि आप सबकी इसके साथ मिली भगत थी, ये कहाँ का न्याय संगत है? एक OPD में 25 से 30 कमरे होते हैं, एक नर्सिंग सिस्टर को सब जगह की मैनेजमेंट देखनी है। अगर
उसे पता होता है कि अंदर एक डॉक्टर 15 साल की बच्ची को देख रहा है, उसको बुलाया जाता, वो ना आती तो उसकी लापरवाही थी, तब कहना कि तुम क्यों नहीं आई। लेकिन जिसे पता ही नहीं है और कह देना कि तुम्हारी मिली भगत है, ये कहाँ की न्याय संगत है। जब मैडम रेणु भाटिया ने बोला कि वो अपोलो हॉस्पिटल में गई थी, तो अपोलो हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर ने देखने से पहले बुलाया था बाहर से कि मुझे एक लेडी का एग्जामिन करना है कि कोई आ जाओ। जब वो कह रही है कि उनके लिए भी बुलाया गया था, अभी भी अगर बुलाया जाता और नर्सिंग ना जाती तो नर्सिंग लापरवाही थी। अभी 2 घंटे का पेन डाउन है, इसमें कोई भी काम सफर नहीं हो रहा। हमारे वार्डों में काम वैसे ही चल रहा है, हमारे जो नर्सिंग भाई बहन है वो काम वैसे ही कर रहे हैं, कोई भी मरीज सफर नहीं हो रहा। लेकिन 2 घंटे में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो जैसे हमारी यूनियन डिसाइड करेगी मेरा सस्पेंड भी हो सकता है, और ये मेरा सस्पेंड अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। मेरा नाम भारती ग्रोवर है।